बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू जमात अव्वल में खुश आमदीद। हम पढ़ रहे हैं उर्दू का कायदा और हमारा यूनिट नंबर 5 है और आज हम उसका पढ़ेंगे वीडियो नंबर 8 और सबक नंबर 8। आज का सबक हमारा है अरकान साजी और अल्फाज साजी और आज के सबक में हम वाव की दूसरी किस्म वाव मजहूल को पढ़ेंगे। इससे पहले वाले सबक में हमने वाव मारूफ को पढ़ा, उसकी पहचान और अलामत पढ़ी और हमने सीखा कि उसकी आवाज़ कैसी होती है। आज हम वाव की दूसरी किस्म वाव मजहूल के बारे में पढ़ेंगे और हम सीखेंगे उसकी पहचान क्या है, उसकी आवाज़ क्या है, ताकि हमारे दोनों हासिलाते ताल्लुम यानी वाव की अक़साम की आवाज़ों के दरमियान हम इम्तियाज़ भी कर सकें और एक मुख्तसर लफ्ज़ में तमाम आवाज़ों के दरमियान फ़र्क भी कर सकें। हमारे दोनों हासिलात ताल्लुम इंशाअल्लाह आज हम इस सबक में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दोहराई और इसकी सरगर्मी है। इन दोनों अल्फाज में वाव की आवाज़ अलग है या एक जैसी है? देखें, तूर एक पहाड़ का नाम है, तूर तोए से तूर, और ये है तोड़, तूर, गौर से सुने, तूर तोड़, दोनों की आवाज़ों में क्या है? फ़र्क है। यही फ़र्क वाव की अलग अलग किस्म की वजह से है। चूंकि वाव की किस्म अलग है लिहाजा उसकी आवाज़ भी क्या होती है? अलग होती है। तो ये तूर में जो वाव है ये लिखने में तो वैसी है लेकिन इससे पहले पेश है, लिहाजा ये वाव मारूफ है। और ये वाव इसकी आवाज़ तोड़ है, तूड़ नहीं है, लिहाजा इसकी आवाज़ अलग है। ये है वाव मजहूल। तो आज हमें क्या मालूम हुआ कि इस वाव में जो तूर में है उसकी आवाज़ में और इसकी आवाज़ में दोनों में क्या है? फ़र्क है। यही फ़र्क आज हम सीखेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे यह है मूली और यह है मौला, यह है मुंह, यह है मो। तो इन दोनों में क्या है? फ़र्क है। ये फ़र्क क्यों है? इसलिए कि वाव की किस्म अलग है। मुंह ये वाव मारूफ है और मो ये वाव मजहूल है। और यही हमारा आज का सबक है और हासिलात ताल्लुम भी यही है कि हम वाव की अक़साम के दरमियान इम्तियाज़ कर सकें, फ़र्क कर सकें कि इनमें क्या फ़र्क है। तो याद रखें कि वाव की वो आवाज़ यानी वाव की वो आवाज़ जो खूब खुलकर वाज़े अदा न की जाए उसे वाव मजहूल कहते हैं। अगर खुलकर वाज़े अदा की जाए वो वाव मारूफ है, जैसे हमने कल पढ़ा था खुशबू, ठीक है। और जो वाव खुलकर और वाज़े अंदाज से न पढ़ी जाए उसको कहते हैं वाव मजहूल। जैसे, और एक बात याद रखें, इसमें वाव की नामुकम्मल आवाज़, वाव की आवाज़ क्या होती है? नामुकम्मल, मुकम्मल नहीं होती। जैसे नूर, खूब, मुंह, बू, ये मुकम्मल आवाज़ है उसकी। अब अगर वाव की आवाज़ मुकम्मल ना हो तो, बल्कि नामुकम्मल हो और खूब वाज़े ना हो तो उसे कहते हैं वाव मजहूल। और यही हमारा आज का सबक है। जैसे मिसाल के तौर पर सोच, ये सूच नहीं है बल्कि क्या है? सोच, सोच। और ये क्या है? बोल, बोल। उसके बाद होश, होश। और रोटी, रोटी, रो की आवाज देखें, सोच, रोटी, बोल, सोच। इस तरह मजीद अल्फाज, कोट, जो सर्दियों में लोग पहनते हैं, कोट। और ये क्या है? टोपी, जैसे मैंने पहनी हुई है, टोपी। इसमें सब में वाव की आवाज क्या है? नामुकम्मल है, अधूरी है, बिल्कुल वाज़े करके नहीं पढ़ी जा रही है, इसलिए इसको कहते हैं वाव मजहूल। अब जल्दी से किताब में वाव मजहूल के बारे में जो लिखा गया है उसकी बुलंदखानी कीजिए और मज़ीद मिसालें भी असातिज़ा कराम की मदद से तलाश कीजिए। आज का हमारा सबक यही था। अब हम चलते हैं सरगर्मी की जानिब। सरगर्मी क्या है और बहुत मज़े की है और अब यकीनन इससे बहुत लुत्फ़ अंदोज होंगे। असातिज़ा कराम वाव मजहूल की कहानी बच्चों को सुनाएं और जहाँ जहाँ पर वाव मजहूल आ रहा है बच्चों को उसकी पहचान करवाएं और बच्चों से उसकी आवाज़ की अदाई करवाएं। ये सरगर्मी आप जल्दी से कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। जी तो बच्चों, देखा आपने वाव मजहूल की कितनी अच्छी कहानी थी। अब हम चलते हैं आगे मश्क की जानिब। मश्क में जो सवाल नंबर 1 है, कॉलम मिलाएं। आपने इसको जो हमारे हासिलात ताल्लुम हो चुके हैं, आप पढ़ चुके हैं, उसके मुताबिक जो आपको आता है आपने इस कॉलम मैचिंग के सवाल को आपने जल्दी से अभी किताब पर हल करना है। और जो बच्चा कर लेगा वो असातिज़ा कराम को अपना काम दिखाकर उनसे शाबाश वसूल करेगा। उसके बाद है एक और सरगर्मी, सवाल नंबर 3, आपने तस्वीर देखनी है और जो वाव मजहूल वाले अल्फाज हैं वो बोलने हैं और अपनी कॉपी पर तहरीर करने हैं।
اساتذہ दो दो की जोड़ियां बनाकर या सबसे बारी बारी ये सरगर्मी करवा सकते हैं ताकि बच्चे वाव मजहूल और मारूफ के दरमियान अच्छी तरह फ़र्क करना सीख सकें। उसके बाद है घर का काम। घर का काम बहुत आसान है। आपने वाव मारूफ और वाव मजहूल की तारीफ ज़बानी याद करके वालिदैन को सुनानी है और चंद अल्फाज भी तलाश करने हैं वालिदैन की मदद से जिसमें वाव मारूफ या वाव मजहूल होता है, और आपने कुछ तस्वीर आपने अपनी कॉपी पर लगाकर कल आपने अस्सातिज़ा किराम को दिखानी है। ये है आपका घर का काम जिसको आप बहुत इंजॉय करेंगे और बहुत लुत्फ़अंदोज़ होंगे ये काम करके। उसके बाद आपने सवाल नंबर 2 हल करना है। वाव मजहूल वाले अल्फाज पढ़ने हैं और मज़ीद अल्फाज आपने तलाश करने हैं अस्सातिज़ा की मदद से या घर वालों की मदद से या अपने दोस्त की मदद से या किसी भी फ़र्द की मदद से। ये था हमारा सबक जिसमें आज हमने वाव मजहूल के बारे में पढ़ा कि वाव मजहूल किसे कहते हैं, उसकी आवाज़ क्या होती है और उसके अल्फाज में और वाव मारूफ वाले अल्फाज में क्या फ़र्क होता है। मुझे उम्मीद है कि आपने वाव मारूफ और मजहूल के दरमियान फ़र्क अच्छी तरह जान लिया होगा और आप वाव की तीसरी किस्म को पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हर वीडियो की तरह इस वीडियो के लिंक में भी पीपीटी, लेसन प्लान और वर्कशीट मौजूद है जिससे आप इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। फ़ी अमानिल्लाह।